नमस्कार आप सभी को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं 2 फरवरी की न्यूज और 1 जनवरी से लेकर के हमारे प्लेटफॉर्म पर न्यूज तो कंटिन्यूअस पढ़ ही रही है। अब मैं किसी को पकड़ने तो नहीं जा सकता कि भैया आप पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन जितने विद्यार्थी हमसे मतलब जुड़े हैं वो एटलीस्ट उनको करंट अफेयर कंटेंट मिल रहा है, पढ़ रहे हैं और अपने करियर को आगे तो बढ़ाएंगे वो लोग। 2 फरवरी 2025 की बात करते हैं। अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 1 फरवरी। देख लेंगे व्याख्या। इस बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को रुस्तम जी समिति की सिफारिश पर की गई थी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो बना है ये किस समिति सिफारिश पर बना है? भारतीय तटरक्षक बल का पहला जहाज जो है इसका नाम है ICGS कुठार। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है। और इसके अलावा इनके डीजी का नाम देख लेंगे, ठीक है। इस बल के 26वें जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, इन्हीं का नाम है परमेश शिव माड़ी। ये ध्यान रखेंगे ना। इसके बाद हमारा जो है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और इसका आंसर इंडिया है, ठीक है। ब्रिक्स वगैरह तो जानते होंगे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन जो है वो 2009 में है प्रॉपर तरीके से, यानी 2009 में इसका सम्मेलन जो है मतलब हुआ था ब्रिक्स का रूस में। फिर 2010 में इसमें क्या हो गया, साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, तो ये ब्रिक की बजाय ब्रिक्स हो गया ना। पहले शुरू में तो ब्रिक ही था, 4 ही देश थे जो विश्व की सबसे बड़ी जो है उभरती हुई यानी अर्थव्यवस्थाओं का समूह था। और अभी देखा होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है मतलब ट्रंप जी, वो ब्रिक्स देशों पर भी थोड़ा सा नाराज है। उनको डर है कि ऐसा ना हो ये लोग डॉलर को छोड़ करके कोई दूसरी करेंसी अपना लें। इसके बाद क्या है, भारत 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसका विषय भी हम लोग कर लेंगे, ये नोट कर लेंगे। लिखा है इसका विषय जो है वो है सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। ध्यान रखेंगे जो थीम होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जरूर नोट कर लिया करो, ध्यान रखा करो, क्योंकि मुझे नहीं पता या आपको भी नहीं पता कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। एक क्वेश्चन जो है बजट से है, वर्ष 2025-26 के बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। और अब थोड़ी सी बात हम लोग पढ़ लेंगे इसके बारे में कैसे क्या है। लिखा है कि वित्त मंत्रालय का जो मतलब बजट है वो 1 लाख यानी नियर अबाउट आप समझे तो 1.93 लाख करोड़, नियर अबाउट 2 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है। एक बड़ा अमाउंट है। इस बजट की थीम है सबका विकास, ये नहीं भूलेंगे। कुल बजट का अमाउंट कितना है या कुल एक्सपेंस कितना होगा? पहली बार बजट क्रॉस हुआ है 50 लाख करोड़ के ऊपर, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 2025-26 का बजट का डेटा है 50.65 लाख करोड़। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% करने का लक्ष्य है इस फाइनेंशियल ईयर में 25 से 26 में, ठीक है। इसके बाद है 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो आपकी टैक्स फ्री है, कोई कर आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको सेविंग दिखानी पड़ेगी, कुछ निवेश करना पड़ेगा तभी बचेगा। आइए बात करते हैं टैक्स तो स्लैब की, ठीक है। ये देख लेंगे, ये अपने देश का लेटेस्ट जो है ये टैक्स तो स्लैब है, ठीक है। क्या लिखा है, 0 से 4 लाख तक की अगर इनकम है, आप ITR फाइल करें ना करें, लेकिन 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना, शून्य है। 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25%, मोर देन 24 लाख 30%। क्लियर? अगर आप 24 लाख से ज्यादा आमदनी करते हैं तो आपको 30% ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का फॉर्मेट यही है कि नो इनकम नो टैक्स, मोर इनकम मोर टैक्स, यानी हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है ना। चलो इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट। लिखा है अभी हाल ही में पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसमें राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह जी। थोड़ा देखा होगा ये चर्चा में बहुत ज्यादा है, और कुछ बातें और हम लोग अब देख लेंगे। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेस्ट इंटरनेशनल जो है मतलब क्रिकेटर महिला वर्ग स्मृति मंधाना। BCCI विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन को दिया गया ना। ये सारी बातें नोट कर लेंगे। पॉली उमरीगर अवार्ड जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद पॉइंट है अभी हाल ही में किस समुदाय के द्वारा सोनम लोसार त्योहार मनाया गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमांग समुदाय। ये त्योहार नेपाल में तमांग समुदाय के द्वारा नए वर्ष के तौर पर मनाया जाता है। भारत में भी सिक्किम और दार्जिलिंग में
इस प्रकार के त्योहारों को मनाया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से देखा जाए तो नेपाल का है। इसके बाद क्या है पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब वो अलग है, मैंने क्वेश्चन किस तरीके से मतलब बना दिया। अभी हाल ही में किस राज्य की उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है, और सबसे बड़ी खास बात है जिसको शामिल किया गया है ये उस राज्य की पहली झील है, उस राज्य की पहली झील है जिसको रामसर साइट का दर्जा मिला है, और इसका आंसर झारखंड हो जाएगा। अब आपको हम पूरी व्याख्या समझाते हैं जो आपके काम की है, ठीक है, देखेंगे। अब यहां पर पॉइंट क्या है, भारत सरकार ने रामसर आर्द्रभूमि स्थल में 4 नए आर्द्रभूमि स्थल तमिलनाडु में लिखा है, मतलब सकारा कोटई पक्षी अभ्यारण्य और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य सिक्किम में, थेरथंगल अभ्यारण्य पक्षी, और सिक्किम में लिखा है खेचियो पालरी आर्द्रभूमि। झारखंड की उधवा झीली, सिक्किम का ये है, झारखंड का ये है, तमिलनाडु के 2 हैं, ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु से 2, सिक्किम से 1, और इसके अलावा झारखंड से 1। यानी पहले यहां रामसर साइट का दर्जा किसी को मिला ही नहीं था, तो झारखंड सिक्किम तो पहली बार हो गए ना, ये ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। अब इसके बाद क्या है पॉइंट, तो अब ये कह रहे हैं कि देश में जो रामसर स्थल है इनकी संख्या 85 जो थी ये बढ़ के कितनी हो गई, 89 हो गई, और अभी हुई है 2 फरवरी 2025 को, ठीक है। एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या भारत में है, उसके बाद चीन में 82 है, यानी हम पहुंच गए हैं 89 पे, चीन 82 में है। इसके बाद देखेंगे कुछ पॉइंट और हैं इसके संबंधित, ये भी देख लेंगे। यहां पर पॉइंट है कि यूनाइटेड किंगडम विश्व में नंबर 1 है, 175 है, मैक्सिको में 142 है। के बाद भारत में दुनिया में रामसर स्थल की तीसरी सबसे बड़ी संख्या भारत की, नंबर 4 पे चीन है। भारत में रामसर जो स्थल सूची में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 20 है और यूपी में 10 है। आप समझो कि कितना ग्रोथ कर लिया तमिलनाडु ने। पहली बार झारखंड और सिक्किम के आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री जो है भूपेंद्र यादव, इनका नाम ध्यान रखें, कभी कभी क्वेश्चन से पूछ लेते हैं तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ना। इसके बाद क्या है पॉइंट हमारा, यहां पॉइंट आता है कि अभी हाल ही में महिला अंडर 19 की 20 मतलब क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। ये भारत फाइनल में जीता है, और हारा कौन है, दक्षिण अफ्रीका को हराया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ना। लगातार दूसरी बार जीत भारत की है। और अब थोड़ी हम लोग पढ़ लेंगे इसकी व्याख्या। यहां लिखा है भारतीय महिला अंडर 19 मतलब क्रिकेट टीम ने 2 फरवरी 2025 को निक्की प्रसाद की कप्तानी में साउथ अफ्रीका को कुआलालंपुर मलेशिया में फाइनल में यानी जो है तो हराकर अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता है। हालांकि टीम को कोई पैसा नहीं मिला है ना, मतलब पुरस्कार नहीं मिला, क्योंकि आईसीसी अंडर 19 जो है वो टूर्नामेंट में कैश पुरस्कार नहीं देता है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग पॉइंट, लिखा है बेटियों ने विश्व कप में अपना अपना मतलब एक परचम लहराते हुए लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की ट्रॉफी जीती है। निक्की प्रसाद की अगुवाई में भारतीय टीम ने रविवार को मतलब एक तरफा फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 गेंद रहते 9 विकेट से मतलब करारी हार दी है। भारतीय टीम अजय रहते हुए विश्व चैंपियन बनने वाली पहली टीम है, ये उसका लगातार दूसरा खिताब है। टीम ने 2023 में मतलब इंग्लैंड को हराकर ये ट्रॉफी जीती थी, और 25 में किसको डिफीट किया, साउथ अफ्रीका को, राइट। तो कंटिन्यूअस जीती है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में मखाना बोर्ड के गठन का प्रावधान किस राज्य में किया गया है, और यानी ये इसका आंसर बिहार हो जाएगा। और थोड़ी इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, वो आपके काम की है। यहां पर है कि बिहार में 40,000 हेक्टेयर से अधिक मतलब रकबे में हिस्से में मखाना खेती होती, सालाना 26,000 टन मखाना का बिहार में उत्पादन होता है। देश के कुल उत्पादन का 85% मखाना बिहार में ही उत्पादित होता है। और उत्पादन वाले जो जिले बिहार के हैं वो नोट कर लेंगे, मधुबनी है, दरभंगा है, सुपौल है, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार मतलब किशनगंज, और मतलब अररिया, मधेपुरा और मतलब मधेपुरा और खगड़िया जिलों में इसकी बहुतायत में खेती होती है, वह पूरी दुनिया में इसका निर्यात होता है। अब आप सोचिए बिहार क्या है, एक मखाना बोर्ड बनने जा रहा है, मखाने का पूरा पूरा हब हो गया ना। तो ध्यान रखेंगे अभी तक भारत में 14 बोर्ड बन चुके हैं, ये 15वां बोर्ड होगा। तो पढ़ते रहिए, और अगर किसी ने पढ़ा हो तो मैंने भी हाल ही में तेलंगाना में एक बोर्ड बनाने की बात कही थी, आपको बताना है वो किस कमोडिटी का बोर्ड बनेगा। वो उसका प्राविधान भी हो गया, उसका चेयरमैन भी बन गया है, और
वो आपको बताना है कि तेलंगाना के निजामाबाद में वो किस कमोडिटी का बोर्ड होगा। ठीक है, चलिए, पर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का।